आज हम 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। यह बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, जिसमें इक्वल पार्ट में फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प के लिए जरूरी टॉपिक को शामिल किया गया है। ऑथर हमारी ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए सजेशन देते हैं। इस किताब से हमें अपनी ज़िंदगी के मतलब और पर्पस को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सककर अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए इन सभी 12 रूल्स को एक एक कर समझते हैं। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हो। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है दुनिया के लिए खुद को खोलना है। मतलब अपना सिर ऊपर, कंधे पीछे रखे और एक फौजी की तरह बहादुर महसूस करे। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन बनाने में मदद करता है। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। अच्छा पोस्चर एक्चुअली में हमें हमारी उस हिम्मत के साथ जीने में मदद करता है जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों का पोस्चर अक्सर अच्छा होता है, क्योंकि कैरेक्टर हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। अभी से हम अच्छा पोस्टर बनाना शुरू करें। अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑथर इसमें हमें लॉ ऑफ बाइबल के बारे में बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वह बताते हैं यह ऑर्डर हमारे पड़ोसी की देखभाल करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना खुद की देखभाल करने के लिए। इसलिए हमसे कई लोग दूसरों की मदद करने के लिए खुद की मदद से कहीं ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग हमारे लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी समझदारी से उसका ध्यान ख्याल रखेंगे। जानवर को जानवर के डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे, वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जानवरों की ज़रूरतों की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अब अपनी ज़रूरत की बात आती है तो कई लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। स्टडी से पता चलता है कि 20% इलाज के नुस्खे कभी अपनाए नहीं जाते और पुरानी बीमारी वाले लोगों को दी जाने वाली 50% दवाइयाँ डॉक्टर के बताने के अकॉर्डिंग नहीं ली जाती। ऑथर इस बारे में कहते हैं कि हमें अपनी रेस्पेक्ट लाइफ स्टाइल डिजर्व करते हैं। अब काफ़ी लोगों के लिए जितनी ज़रूरी है उतने ही खुद के लिए भी है, इसलिए दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इसमें ऑथर हमारी लाइफ में अच्छाई या बुराइयों के लिए जिम्मेदार दोस्ती की इनक्रेडिबल शक्ति के बारे में बताते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कई ज़्यादा है जिनके साथ हम फनी चीज़ें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं और यहाँ तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बेफिक्री से हमारा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं, हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में लगातार गलत दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी लोग अपनी खुद की वैल्यू को कम मानते हैं, तो लोग ऐसे ही लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ मतलब ही निकलते हैं, जबकि इसके अपोजिट दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, न कि उससे कि आप आज हो। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम कई लोगों की शुरू से ही कंपैरिजन करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और अपने खुद के लिए स्ट्रेंथ को जानने के लिए अपने साथियों या प्रैक्टिस को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होने लगती है कि दूसरे से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाइयाँ देखने के लिए इंस्पायर करता है, इसीलिए कई बार हमें अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमज़ोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही रहेंगे। कई अपने कल का कंपैरिजन करने से आज अपने आप को आज बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं, जिससे असली फ़ायदा भी आपको ही होता है। इसलिए किसी और को कंपैरिजन करने की बजाय अपने आज से करें। इसके लिए ऑथर कुछ ज़रूरी तरीके बताते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इन्फोर्ट करें। अपनी स्टेटस और वर्कनेस को पहचानें। आज अपनी कल की कोई एक कमी को दूर करने और
किसी एक अच्छाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। इसमें आप अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और फाइनली एक बेहतर बनते हुए आसानी से अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। यह रूल पेरेंटिंग के बारे में है। यह चैप्टर इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग या शॉकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऑथर बहुत सी ऐसी बातें बताती है जो आज नॉर्थ अमेरिका में हो गई है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को फिजिकल हर्ट करने से मना करते हैं, उन्हें मदर को ऐसा करने से मना करते हैं। वह अच्छी पेरेंटिंग के साथ साथ बुरी पेरेंटिंग के बारे में भी बहुत बताते हैं। अच्छी पेरेंटिंग मतलब दोनों पार्टनर बच्चे को पाले, और बुरी पेरेंटिंग में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी डाल देता है। इसलिए सभी पेरेंट को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने दूसरों के सामने, तो बाकी लोग भी उससे वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको अच्छा ना लगे। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ पेरेंट बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और टीचर बनने की कोशिश भी करें। दुनिया की बुराई करने से पहले अपने आप को सही करें। ऑथर इस चैप्टर में के जरिए हमें बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन में बहुत मुश्किल है, दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीज़ें ठीक है। ऑथर बताते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया में कुछ अच्छा देने के लिए कोशिश के चैलेंज की बावजूद अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने पर ध्यान दिया। इसलिए हमें भी उस तरह बनने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए हमें ज़रूरी टिप्स को अपनाइए। अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद करें और अच्छे काम को करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हमें अक्सर खुशी का सहारा ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ता ही तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार गलत होता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में वो करें जो सही और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सेटिस्फाइड का एहसास हो। इससे आपको सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। शॉर्टकट भविष्य का बेहतर बनाता है। इसीलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने के घबराए नहीं, क्योंकि भले ही सही चीज़ शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वह जीवन में काफ़ी खुशहाल और आसान बना देगी। सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। यह चैप्टर ऑथर ने अपने स्कूल के क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसमें एक पेशेंट की भावना को ठेस पहुंचा सकती थी। ऑथर झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच बोलने से पेशेंट की दुखी हो सकता था। इसलिए उन्हें एक तरीका सोचा और जितना सच जरूरी था उतना बता दिया। फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में भी बात करने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर की सच्चाई के साथ साथ अपनी बात भी कह दी। ज़्यादातर लोग कई बार अपने आप को छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, पर एक्चुअली में ज़्यादातर समय हम शायद यह महसूस भी नहीं करते या स्वीकार भी नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कह रहे हैं लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने करैक्टर को कमज़ोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने करैक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानिए और स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज़्यादा अपने आप की सुनते हैं, अपने आप से बात करते हैं। इसलिए झूठ कम से कम ही बोले और कोशिश करें हमेशा सच बोले। मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसमें ऑथर एक्चुअली बातचीत के बीच जरूरी अंतर के बारे में बताते हैं। अच्छी बातचीत वह होती है जब आप दूसरे से बात करते समय टू वे कॉन्वर्सेशन करें और इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की कोशिश भी करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार की ईमानदारी रहना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के बीच में वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीकों को इस्तेमाल करें।
इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी को एक अपनी सोच या नज़रिया है और पर्पस होता है। ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीके के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकोगे, सीख सकोगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम दिन में 3 अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, चाहे वो सड़क पर बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना हो, ऑफिस में अपने स्टाफ को किसी की सपोर्ट करना हो, फैमिली मेम्बर को अच्छा महसूस करवाना हो। इसके साथ साथ इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इस तरह आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे।